बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त भी होने जा रही है, इंफॉर्मेटिव, इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि अब एक वीक ख़त्म हो गया जो कि एक तगड़े बुल रन का वीक था। अब नया वीक मंडे से शुरू होने जा रहा है, तो जो पास्ट वीक गुजर गया है इसके बारे में बताएंगे, जो आने वाला वीक है इसके बारे में बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और साथ को तगड़ा बुल रन स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीक के मंडे के स्टॉक्स। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप्स में आना चाहते हैं और इसके साथ PSX में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाइसल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर डायमंड ग्रुप्स में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जो कि पॉजिटिव थीम हमारी इकोनॉमी के लिए और कुछ रेकोर्डिक के हवाले से और कुछ पेट्रोलियम के हवाले से जिसने मार्केट को जंप किया ऊपर। सबसे पहली खबर है जी कि पाकिस्तान इजिप्ट रिलाई ऑन द रिफॉर्म्स सपोर्ट टू टैकल शॉक्स फिच रेटिंग वाले ने ये तमाम दिया है जी इजिप्ट के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, जो आप देख सकते हैं। और नीचे इसकी थोड़ी डिटेल भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी मुस्बत खबर है ये भी कि ये देखें जी, द रिस्पॉन्स ऑफ द इजिप्ट एंड पाकिस्तान टू एक्सटर्नल पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक्स इन द रिसेंट डिकेड्स हाईलाइट द सेंट्रलिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एक्सचेंज रेट्स as the shock absorbers, the key role of the bilateral support and the importance of the structural economic reforms for the long-term external finance sustainability it reads। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट यानी कि ये टॉक्स है। उसके बाद एंग्रो के हवाले से, एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से खबर है जी कि एंग्रो कमिट्स $375 मिलियन डेबिट गारंटी और इसके साथ ही $187.7 मिलियन फंडिंग इन PMCL डील। जो PMCL की डील है उसमें ये गारंटी है और एंग्रो कमिट्स करता है ये चीज को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ले जी, ये खबर आ गई, इसीलिए देखे ना, मैं आपको कह रहा था भाई PIBTL एक ड्रामा किया गया है। 19 नवंबर की खबर लगा के लोगों से माल छुड़वाया गया और इतना ज्यादा नहीं छुड़वा सके, सिर्फ 20-25 पैसे बस। इतनी बड़ी खबर और 20-25 पैसे माइनस हुआ, क्या हुआ? तो अब देखें, आज दोबारा तेजी में आगे इसकी अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है सिक्योर्स द मार्जिनल वेव्स फॉर द कोल हैंडलिंग एमिड फायर रिकवरी के बाद जो है ये इसने जो है कोल हैंडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स वो हासिल किए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल अनाउंस टुडे दैट द पोर्ट कासिम अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड। जो पोर्ट कासिम की अथॉरिटी है इन्होंने अप्रूव कर दिया है द हैंडलिंग ऑफ PIBT's coal vessels at the marginal वर्ड्स 3 and 4 पोर्ट कासिम until the normal operations are fully restored at the company। वेरी गुड न्यूज है जी, इंशाल्लाह ताला मंडे को बढ़ेगा जी, जरूर बढ़ेगा। KSE 100 extends the rally breaks past 109,000 मार्क। आज जी 1,09,000 का टारगेट मार्केट ने दिखा दिया है। मंडे को इंशाल्लाह 1,10,000 का टारगेट भी दिखा देगा, यानी कि 1 लाख वाला जो एक है उसके साथ 10,000 वाला एक भी लग जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर द लर्निंग फ्रॉम सऊदी अरेबियाज विजन 2030। लें जी, ये भी बहुत बड़ी खबर है जो आपके लिए लेके हैं मार्केट ने, जिस हिसाब से आज इसके हिसाब से भी ऊपर गेंद दिया, ये आप देख सकते हैं। द फेडरल मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब underscored the significance of adopting the lessons from the Saudi Arabia's Vision 2030, describing it an exemplary model of effective implementation strategies. He said this while attending the first virtual workshop on implementation management organized by the Kingdom of Saudi Arabia। काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने 2030 तक का जो विजन किया, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के मामला थे। एक तो सऊदीया के साथ हमारा रेकोर्डिक के हवाले से भी बातचीत चल रही है जो कि पॉजिटिव मुस्बत जानिब चल रही है, और उसके बाद पेट्रोलियम में भी जैसे रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बड़ी मुस्बत खबरें हैं। और $1.7 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट PRL में होने जा रही है, इस पे भी मंडे तक मुस्बत खबरें, यानी कि अगले वीक तक मुस्बत खबरें आ सकती हैं।
अगली खबर है जी, PSX रिकम्पोजिट JS मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स विद द 6 एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट किए हैं जी, ये आप देख सकते हैं। ऑयल प्राइसेस स्लाइटली राइज एमिड OPEC प्लस एक्सटेंशन ऑफ आउटपुट कट थ्रू 2026, स्लाइटली सी इसमें यानी कि इजाफा हुआ, कोई इतना ज्यादा नहीं आया हुआ। ये देखें ब्रेंट ऑयल 72 तकरीबन डॉलर फी बैरल पे है और थोड़ी सी इसमें इंक्रीज आई है। इसी तरह वो जो दूसरा है अपना क्रूड ऑयल। आगे जी बेला ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में खबर है जी कि आमिर नोमान एक्सटेंड्स द डेडलाइन टू एक्वायर 50% स्टेक इन बेला ऑटोमोटिव पोर्ट, यानी कि नेगेटिव थोड़ी खबर है इसके लिए कि आमिर नोमान जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया जी डेडलाइन को, इसकी 50% जो अपना एक्वायर करना था वो आगे चला गया। इस पे थोड़ा फर्क आ सकता है जी। उसके बाद है जी UDPL, यह है जी यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से खबर है जी कि अप्रूव किया है इसने सेल ऑफ 40% स्टेक इन FMC यूनाइटेड। उसके बाद कार्डोबा लॉजिस्टिक के हवाले से खबर है जी कि CFSL रेजिज द 20% इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कार्डोबा के हवाले से भी आपको साथ साथ बता रहे हैं, इसी वजह से देखें कैपो कैप जा रहा है। ये है जी पाकिस्तान pledges the full support to the IMF's new resident representative, उसकी फुल सपोर्ट करेंगे जी जो IMF की तरफ से एक प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव आया। जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी क्योंकि उनके अंडर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी, गोल्ड प्राइसेस राइज अहेड ऑफ US पेरोल्स डाटा। पेरोल डाटा के बाद इसके प्राइस थोड़ा इसमें इजाफा देखने को मिला है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट शहजा फातिमा जो मिनिस्टर ऑफ हमारी IT हैं, स्ट्रेसेस द प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रन अगेंस्ट द ऑनलाइन थ्रेट्स। चिल्ड्रंस को जो ऑनलाइन थ्रेट्स मिलती हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो वर्किंग करना चाह रही हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द IT एंड द टेलीकम्युनिकेशन शहजा फातिमा ख्वाजा ऑन थर्सडे emphasized the urgent need for the collective efforts to tackle online safety challenges। ठीक है जी, अच्छी बात है कि ये मामला अगर हो जाए तो। वीकली इन्फ्लेशन फॉल हुआ है जी 0.34% नवंबर में, वेरी गुड न्यूज। लें दोस्तों अब चलते हैं जरा हम अपनी अगली खबर की तरफ, कैंडल की तरफ। कैंडल आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। आज बड़ी मुस्बत खबर हुई है और बड़े मुस्बत काम हुए हैं। सबसे पहले तो देखें आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग तो साथ साथ हुई, लेकिन बड़े प्लेयर इतने ज़्यादा होशियार थे कि उन्होंने छोटे प्लेयर को भनक नहीं आने दी कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे की है। अब आप ये देखें ग्राफ के ज़रिए, ये डिप जहाँ पे आई है ये एक प्रॉफिट टेकिंग ही थी। किसी जगह पे 200 पॉइंट की तो किसी जगह पे 500 पॉइंट की तो किसी जगह पे 700 पॉइंट की भी, ठीक है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ चली है। तो मार्केट आफ्टर ऑल तकरीबन 814 पॉइंट पे क्लोज हुई और मार्केट में जो ज़बरदस्त किस्म की आज भी हमारी पेट्रोलियम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंग्रो कॉरपोरेशन ने अच्छी दी, इसके साथ साथ लकी सीमेंट भी बेहतर रहा, लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आई। तो दोस्तों बात यह है कि देखें मार्केट अभी इसी तरह की करेक्शन साथ साथ देती रहेगी, ठीक है। यानी कि इंट्राडे में 1000, 1500, 2000, 2500 पॉइंट डाले, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंडेक्स 1 लाख के ऊपर मूव कर रहा है। और इंट्राडे में ही 1000, 1200 पॉइंट की करेक्शन भी कर लेगा साथ साथ, और ये करेक्शन में प्रॉफिट टेकिंग भी हो जाएगी। फिर नीचे जब मार्केट आती है तो फिर स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आते हैं अच्छी आइटमों में, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे होते हैं, तो फिर दोबारा से मार्केट उठ जाती है। तो दोस्तों बात यह है कि देखें अच्छी खबरों की वजह से मार्केट माशाल्लाह बेहतर जा रही है और मार्केट मंडे को भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1,10,500 तक का लेवल्स मार्केट आपको दिखा सकती है। और डाउन साइड पे अगर आप देखें तो 1,08,300 ये सपोर्ट होगी। अगर मार्केट में इस लेवल पे जाती है तो आपको चांस ऑफ बाइंग होगा, इसको मिस मत कीजिएगा। अब इदारों के बारे में बताऊं, देखें जी दिसंबर छुट्टियां आती हैं जी अपना 20 दिसंबर बल्कि 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक तकरीबन ऑलमोस्ट जो बाहर यूरोप में इधर उधर फुल तैयारियां होती हैं उनकी अपनी हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस और दूसरी जो त्यौहार चलते हैं इनके उस मामले में, ठीक है। तो गोरा चला जाता है छुट्टियों पे, वो एक्टिविटी कम करते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लोअरनेस मार्केट में आती है। तो गोरा तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो वो तो पहले ही सेलिंग पे है, बल्कि हमारे लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा, उसकी सेलिंग रुक जाएगी।
लेकिन फिर भी आप लोगों ने एहतियात करना है कि देखें कोई माल आएगा तो इधर खरीदेंगे ना, जो इदारे भी हैं। तो ये है कि जो गोरे की अभी सेलिंग जो है हफ्ता 10 दिन अगला नेक्स्ट वीक पूरा सेलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और जो सबसे बड़ा बायर और हमारा जो इस वक्त टाइगर बना हुआ है, जो खुल के बाइंग कर रहा है, कल भी की बल्कि पिछले 2 महीनों से कर रहा है, वो है जी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड देखें इस वक्त तगड़ी बाइंग कर रहे हैं और उसके बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल जमा हो गया हुआ है। अब बात यह है कि ये इतनी जल्दी मार्केट को नहीं गिराएंगे भाई कि ये एकदम से पैनिक डालेंगे, 2-3 हज़ार मार्केट माइनस करें तो फिर ये अपना माल बेचेंगे कहाँ पे? ठीक है, खलाई मखलूक को तो नहीं ना माल बेचना तो इन्हीं इन्वेस्टर्स को, स्टॉक मार्केट के ही हीरोज को बेचना है। तो बात यह है कि ये अभी मार्केट में स्टिल चार्म रखेंगे, इंट्राडे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन और उठाव होता रहेगा, लेकिन अभी पैनिक वाली सूरत हाल कोई पैदा नहीं हो सकती। मासवाए उसके कि खुदा न खास्ता कोई पॉलिटिकल साइड से कोई नेगेटिविटी ना आए, मार्केट में भी कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों 6 स्टॉक जो अपनी हिस्ट्री ब्रेक करने जा रहे हैं, जो कि ब्रेकआउट हो चुके हैं और ये मजीद आगे ब्रेकआउट होंगे और एक अच्छे लेवल आपको आगे दिखा सकते हैं। कौन कौन से हैं जी? ये टॉप 6 स्टॉक जो कि मंडे की बड़ी रैली का सबब बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे है जी HBL हबीब बैंक, दूसरे नंबर पे है जी एंग्रो कॉर्पोरेशन, तीसरे पे है जी मारी पेट्रोलियम, चौथे पे है जी लकी सीमेंट, पांचवें पे है जी मिलर ट्रैक्टर और छठे पे है जी इंटरलूप लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।